हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक एक एनालिटिकल टॉपिक है। गुजरात जो क्राइसिस है उस पर बात करेंगे, हेल्थ केयर क्राइसिस। कि देखा गया गुजरात में बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट सेकेंड वेव ऑफ कोविड में, कोरोना में। तो ये सेकेंड वेव वहाँ पे कैसे पहुंची, कहाँ पे क्या गलतियां थी, कैसे ठीक की जा सकती हैं, ताकि फ्यूचर में बाकी स्टेट्स भी इससे लेसन लें और इनफैक्ट गुजरात भी, और आगे का मैनेजमेंट हेल्थ केयर को लेके हमारा अच्छा हो। तो डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। इससे पहले देखिए, यहाँ पे म्यूकोर माइकोसिस की हम बात करेंगे। तो इस पे लेक्चर मैंने ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स डिटेल में और एम्स गाइडलाइंस के साथ बनाए हैं। आप म्यूकोर माइकोसिस स्टडी आईक्यू लिखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, तो आप डिटेल में जान सकते हैं। अब देखिए, सेकेंड वेव कोरोना की आई, बहुत ज़्यादा ग्राफ डेथ्स में हमने देखा इंक्रीज हुआ, बहुत लोग इन्फेक्टेड हुए, बहुत लोगों की जान गई सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव से ज़्यादा नुकसान हुआ। अब धीरे धीरे ये सेकेंड वेव भी कम होती जा रही है। गुजरात में आप देखेंगे हाईएस्ट नंबर ऑफ म्यूकोर माइकोसिस के केसेस भी, एक तो कोरोना का कहर और उसके बाद ये इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ब्लैक फंगस जिसको आप कह रहे हैं, तो देश में ये केसेस सबसे ज़्यादा देखे। अब म्यूकोर माइकोसिस की अगर आप देखेंगे, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट लिंक दिया था वीडियो का, अगर आप म्यूकोर माइकोसिस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियोस देख सकते हैं। अब देखिए, अराउंड 5000 केसेस म्यूकोर माइकोसिस के 3 जून तक गुजरात में रिपोर्ट किए गए। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि 250 से ज़्यादा लोग जो हैं वो फंगल इन्फेक्शन से उनकी डेथ हो गई, फंगल इन्फेक्शन से, नॉट फ्रॉम कोरोना। ओके, और स्टेट ऑलरेडी देख रही है डेडली जो कोरोना वेव है वो आपने पूरे गुजरात में देखी, और उसके बाद ये दूसरा कंसर्न आ गया, ब्लैक फंगस। इस तरह के केसेस थे बीच में। जस्ट टू कोट 1%, नाम नहीं लेंगे उनका, कि उनको पहले कोरोना हुआ, वो अभी रिटायर हुए थे, उन्होंने सोचा कि उनका रिटायरमेंट का टाइम अच्छा जाएगा, लेकिन उसके बाद बीमार हो गए, पहले कोरोना हो गया। मिडिल क्लास फैमिली, उनके 2 बच्चे हैं, जस्ट एक रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ। और उसके बाद उनको कोरोना हुआ, और कोरोना के बाद वो फाइनली ठीक होके घर पे आए, राहत की सांस ली, और थोड़े दिनों के बाद उनके जो मसल्स हैं फेस के वो नम होने लग गए, ब्लैक कलर का इन्फेक्शन होने लगा, तो पता चला ब्लैक फंगस है। आई में वो फंगस चली गई थी, अब वो नोज के थ्रू ब्रेन में जाए और इंसान की डेथ हो जाए, उससे पहले डॉक्टर्स ने उनकी लेफ्ट आई जो है वो रिमूव कर दी ताकि इन्फेक्शन फैले ना। नाउ ही इज अगेन फाइन। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो खुश हों कि वो 2 डेडली इन्फेक्शन से बच गए, या फिर इस चीज का दुख मनाएं कि उनकी एक आंख जो है वो चली गई इस पूरे प्रोसेस में। तो इस तरह के केसेस, और ऊपर से फाइनेंशियल बर्डन भी मिडिल क्लास फैमिलीज पे कितना आ जाता है। अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके इलाज कराना पड़े, लोगों की आधी से ज्यादा सेविंग्स इस चक्कर में खत्म हो गई। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, म्यूकोर माइकोसिस के केसेस देखिए किस तरह से इंक्रीज हुए गुजरात में। अहमदाबाद, सूरत और राजकोट की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हाई नंबर्स केसेस म्यूकोर माइकोसिस के हमको इस जगह से दिखाई दिए। और म्यूकोर माइकोसिस के केस में हमने देखा जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स दिए गए, एंटीबायोटिक्स दी गई, और ऊपर से अगर उनको डायबिटीज़ है तो उन लोगों को म्यूकोर माइकोसिस के, ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन जो है वो हो रहा है। थोड़ा सा डेटा देखते हैं। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में 850 पेशेंट्स थे म्यूकोर माइकोसिस के साथ। ईएनटी डिवीजन, जो आपके ईएनटी डिवीजन है एक हॉस्पिटल की, उन्होंने 498 सर्जरीज की, पेशेंट्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए इस फंगल इन्फेक्शन को हटाने के लिए। और जब ये ऑपरेशंस चल रहे हैं तो ऑलमोस्ट 100 पेशेंट्स और लाइन में है जो वेट कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में ऑपरेशंस करवाए जाएंगे। सिर्फ सूरत की बात करें तो 100 पीपल, जो 100 लोग हैं कम से कम, उनकी एक आंख चली गई या उनकी जॉ बोन चली गई इस इन्फेक्शन की वजह से। और ये इन्फेक्शन कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि कोविड से लोग रिकवर हो रहे हैं, लेकिन म्यूकोर माइकोसिस से एकदम डेथ हो जाती है, या फिर आपकी आंख जिस तरह से निकालनी पड़े, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लोगों की हेल्थ को। उसके बाद कॉज क्या था? अगर गुजरात में, वैसे तो हर जगह हमने अलग अलग कॉजेज नेशनल लेवल पे देखे कोविड के आए, अब गुजरात में ये मिसमैनेजमेंट क्यों हुआ? अब डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग म्यूकोर माइकोसिस का रियल एनिमी यहाँ पे हम देखें अगर, तो कोविड है। कोविड की वजह से ये सेकेंडरी इन्फेक्शन उसके बाद हो रही है, और उसके बाद डेफिनेटली और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो कि हमने म्यूकोर माइकोसिस की वीडियो में डिस्कस किए, बट मेनली कोविड की वजह से लोगों को इन्फेक्शन हो रही है जब उससे रिकवर हो रहे हैं। दूसरा आ गया जिन लोगों का वीक इम्यून सिस्टम है,
म्यूकोरमाइकोसिस की सर्च की बात करें तो इम्यून सिस्टम वीक है तो भी म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है। उसके बाद बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स अगर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स के द्वारा भी आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है कि मॉनिटर करके जो स्टेरॉइड्स हैं और एंटीबायोटिक्स हैं वो पेशेंट्स को दी जाएं। उसके बाद इल प्रिपरेशन, गवर्नमेंट का कहाँ पे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। जैसे कि सेकेंड वेव आई, गुजरात गवर्नमेंट की कुछ खास प्रिपरेशंस नहीं थी इसको टैकल करने के लिए। दिसंबर 2020 से स्टेट ने क्या किया, जब देखा कि ओके जो फर्स्ट वेव के केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, तो गुजरात गवर्नमेंट ने जो कोविड केयर सेंटर्स थे उनको कम करना शुरू कर दिया, उनको बंद करना शुरू कर दिया। जहाँ की दूसरी स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र हो गई वो और भी इंक्रीज कर रहे थे, वो प्रिपेयर कर रहे थे खुद को सेकेंड वेव के लिए कि भाई और केसेस आएंगे तो हम और सेंटर्स खोलें। तो गुजरात ने शट डाउन करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो बेड्स थे, क्योंकि रिजर्व होते हैं हर हॉस्पिटल में, क्योंकि लोगों को बाकी बीमारियां भी तो है, तो कोविड के लिए कुछ परसेंटेज जो है वो रिजर्व रहता है। तो गुजरात ने वहां पे भी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, बेड्स जो हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पैंडेमिक के चलते वो कम करने शुरू कर दिए। ओके, जहाँ की दूसरी स्टेट्स ने जो बेड्स हैं वो इंक्रीज करना शुरू कर दी। तो फर्स्ट मिस्टेक ये, दूसरा मिस्टेक ये, और उसके बाद जो कि हमने पूरे देश में भी देखा, फरवरी में गुजरात इलेक्शंस में बिजी हो गया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस जैसे कि अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जामनगर, भावनगर और 36 डिस्ट्रिक्ट पंचायत, 231 तालुक पंचायत, 81 म्यूनसिपैलिटीज, यहाँ पे इलेक्शन शुरू हो गए ना। वहाँ के लीडर्स ने उस टाइम पे, अगर आप देखेंगे, कोई फिजिकल डिस्टेंस का या जो भी कोविड केयर प्रिकॉशंस हैं वो लिए, ना ही पब्लिक ने लिए। तो डेफिनेटली ये वो बात हो गई कि आ बैल मुझे मार, कोविड को खुद इन्वाइट किया कि सेकेंड वेव आओ, राइट। तो ये इल प्रिपरेशन गवर्नमेंट के पार्ट पे भी यहाँ पे रही। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है, क्या इलेक्शंस इस टाइम पे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे? अब गुजरात में सेकेंड वेव यही लिखा गया है यहाँ पे कि खुद ही इनवाइट की गई लोकल इलेक्शंस के थ्रू। बहुत लीडर्स को भी वहाँ पे कोविड हुआ, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को इन कैंपेनिंग के दौरान कोविड हुआ। और उसके बाद डेफिनेटली दीज वर द मिस्टेक्स एट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। अब ये समर ऑफ हॉरर, और 2021 में अप्रैल आप देख सकते हैं बहुत ही क्रूएल मंथ रहा हिस्ट्री ऑफ कंटेम्प्रेरी गुजरात में। अगर हम गुजरात की रीसेंट हिस्ट्री देखें तो बहुत ही खतरनाक टाइम रहा। हेल्थ केयर सिस्टम एकदम कोलैप्स होने पे आ गया था, बहुत ज़्यादा डेथ्स यहाँ पे हुई, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एकदम स्ट्रगल कर रही है कि इस क्राइसिस के साथ कैसे डील किया जाए। अब फाइनेंशियल इम्पैक्ट इसका क्या पड़ा कि आपके जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे कुछ खास प्रबंध नहीं है। लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाना पड़ा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ अगर मिडिल क्लास मैन को या एक गरीब आदमी को जाना पड़ेगा तो उसके सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो इस इन्फेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा जो है कीमत वो लोगों को देनी पड़ी। अब जैसे जो ट्रीटमेंट है म्यूकोरमाइकोसिस की, वो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पे सर्जरी भी मोस्ट केसेस में हम देख रहे हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा हो रही है। अब नॉर्मल सर्जरी भी आप कराएंगे तो 1 लाख से कम रुपए नहीं लगेंगे, और उसके बाद आपके एक्सपेंसेस खाने के, मेडिसिन के, हॉस्पिटलाइजेशन के, तो लोगों पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट इसका पड़ा। और उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ भी एक अपर लिमिट जो होती है पेशेंट्स के लिए वो यहाँ पे डिसाइड नहीं की म्यूकोरमाइकोसिस के लिए कि कितनी अपर लिमिट है, कितना पैसा डॉक्टर्स जो हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो चार्ज कर सकते हैं। ओके, और डिस्पाइट द चार्जेस कैप्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल, इट्स स्टिल वेरी हाई एंड बियॉन्ड मींस ऑफ एनी मिडिल क्लास फैमिली। कोविड के केस में फिर भी कैपिंग इन्होंने लगाई, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना ये बहुत मुश्किल है। तो यहाँ से हमको क्या सीख मिलती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल मुश्किल के समय काम नहीं आएंगे, पब्लिक हॉस्पिटल्स आएंगे। तो हमको पब्लिक हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक सर्वे किया और देखा कि बोला गया कि देखा जाए कि रूरल गुजरात में जितने हॉस्पिटल्स हैं कहाँ पे सिटी स्कैन हो सकते हैं, तो देखा गया बहुत कम हॉस्पिटल्स थे गवर्नमेंट के जहाँ पे सिटी स्कैन अवेलेबल था। तो अल्टीमेटली लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो लोग तो ऐसे ही मर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट्स हैं, इनको मैं पढ़ती हूँ। इट्स नॉट दैट द एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट वर्किंग बट आवर ऑल एफर्ट्स वर फॉलिंग शॉर्ट बिकॉज ऑफ द sheer number of cases and deaths that were taking place. We were overwhelmed. There was shortage of hospital beds, essential medical supplies, ambulances, even वैन्स जो कि डेड बॉडीज लेके जाती हैं, और
देखिए ये स्टेटमेंट हमको ये दिखाती है कि क्या क्राइसिस के टाइम पे क्या हालत थी। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही थी लेकिन बेड्स ही नहीं थे, लोग एम्बुलेंसेस बाहर लगी हुई थी, हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिशन का कोई चांस नहीं था, डॉक्टर स्टाफ की कमी थी। ओके, और बहुत से लोग यहाँ पे इन्होंने बताया किस वजह से उनकी डेथ हुई, कि उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिली। और इनफैक्ट ये पूरा क्योस क्रिएट हो गया, बहुत सारी एम्बुलेंसेस बाहर खड़ी रहती थी। तो आप देखिए डेथ्स हॉस्पिटल्स के लिए अंदर जो हो रही हैं वो तो हो रही हैं, लेकिन बहुत से लोग बाहर भी मर रहे थे जिनको हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना मिसमैनेजमेंट है। शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए कि गुजरात जैसी स्टेट में भी ऑक्सीजन की कमी कैसे हुई। पहली बात, देयर ऑल्सो अपीयर टू बी नो मैकेनिज्म इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन प्रोक्योरमेंट। कोई प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोक्योरमेंट का कोई मैकेनिज्म नहीं है। अब यहाँ पे गुजरात पे गवर्नमेंट पे एक सवाल उठ रहा है कि इन्होंने नंबर्स जो हैं वो कम दिखाए हैं। कोविड से जितनी डेथ्स हुई हैं नंबर कम दिखाए हैं, जितने लोग हॉस्पिटल में इन्फेक्टेड हैं उनके नंबर्स कम दिखाए हैं। तो जितनी ऑक्सीजन चाहिए, जब आपको सेंट्रल असिस्टेंस चाहिए तो सेंटर को लगेगा ओके आप तो ठीक चल रहे हैं ना, आपको कम ऑक्सीजन चाहिए तो कम ऑक्सीजन भेजेंगे। अब नंबर कम कैसे दिखाए, इन्होंने उन डेथ्स को इंक्लूड किया जो कोविड की वजह से हुई थी, लेकिन अब कुछ डेथ्स हो रही थी जिन लोगों को कोविड भी हुआ था और उनको कोई ना कोई और बीमारी भी थी, कोमॉर्बिडिटी भी थी, तो उन डेथ्स को इन्होंने कोविड में इंक्लूड नहीं किया। तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस ऑफ डेटा। जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज जिन्होंने रिसर्च की, शमशान घाट से नंबर लिए कि कितने लोग कोरोना से मर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हाई हैं, और गवर्नमेंट जो नंबर कोट कर रही है वो बहुत कम है। जो लोग घर पे इन्फेक्शन हुई, उनकी डेथ हुई, उनको भी इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये नंबर्स का भी यहाँ पे एक झोल रहा, जिस वजह से ये क्राइसिस मैनेज करने में प्रॉब्लम हुई। ओके, और यहाँ पे यही है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज डिनाइड दैट डेथ्स वर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि ऑक्सीजन की वजह से डेथ नहीं हुई, लेकिन कुछ एनोनिमस डॉक्टर्स, उनका मानना है कि शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन की वजह से भी डेथ्स हुई हैं। अब देखिए ये वाला सवाल सोचने वाला है। सेंटर हैड अलॉटेड 1000 टन ऑफ ऑक्सीजन टू द स्टेट। गुजरात को 1000 टन ऑफ ऑक्सीजन मिलनी थी, और कितनी चाहिए थी, रिक्वायरमेंट थी 1350 टन की, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। और गुजरात को फिर ये कम ऑक्सीजन क्यों दी गई? एक ही रीजन है, क्योंकि आपने डेटा जो है वो प्रॉपरली नहीं बताया। दिस इज बिकॉज आपने फर्स्ट केसेस बताए, लो फिगर्स दिखाई। ये टॉप ब्यूरोक्रेट का कहना है, ये मैं अपने से नहीं बोल रही हूँ, दिस इज ऑल रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड। तो यहाँ पे उनका मानना है कि केसेस आपने कम दिखाए, इसलिए हमको प्रॉपर हेल्प सेंटर से गुजरात को नहीं मिल पाई। ओके, सो दिस इज वन थिंग। तो ये मिसमैनेजमेंट यहाँ पे हुई है, और ऊपर से पब्लिक हेल्थ को यहाँ पे नेग्लेक्ट किया गया है। ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज, अगर आप हेल्थ केयर सेंटर्स में देखेंगे बहुत सारी वैकेंसीज है, स्टाफ नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेके, और ऊपर से उन्होंने कहा कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जो मैं आपको सिटी स्कैन्स का बता रही थी, तो तब पता चला बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिटी स्कैन्स की जो मशीन है वो भी नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट 2017 क्या कहती है कि रूरल हेल्थ सेंटर्स में बहुत जगह पेशेंट्स को फोर्स किया जाता है कि वो ज़मीन पे ही सो जाएं, बेड्स भी अवेलेबल नहीं होते। तो अगर आप देखेंगे टोटल हेल्थ पे कितना बजट स्टेट का जाता है, 4% से भी कम है। तो गुजरात में बहुत ज़रूरत है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करने की। और कंक्लूजन ये है कि लास्ट 2 डिकेड्स में प्राइवेट हेल्थ सेक्टर बहुत इंक्रीज हुआ है, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा जैसी सिटीज़ में, लेकिन जो पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हमें कोई ग्रोथ नज़र नहीं आती। तो इसलिए वे फॉरवर्ड यही है कि स्टेट को फोकस करना चाहिए पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि इस तरह के क्राइसिस के टाइम पे प्राइवेट उतने मदद नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों के पास उतना पेइंग कैपेसिटी नहीं है, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जरूरत है, वो प्राइवेट सेक्टर पे रिलाई नहीं कर सकते, एंड प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट कॉम्पनसेट फॉर पब्लिक हेल्थ। और एक ब्यूरोक्रेट का मानना है कि स्टेट शुड फॉलो द एग्जांपल्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु व्हाइल इन्वेस्टिंग इन पब्लिक हेल्थ। जिस तरह से पब्लिक हेल्थ में केरला और तमिलनाडु ने इन्वेस्ट किया है, गुजरात को भी करना चाहिए। तो ये एक एनालिसिस था गुजरात का जो हमने किया। और यहाँ पे एक सवाल आपके लिए, एक्सप्लेन हाउ कोविड-19 हैज थ्रेटन्ड आवर पब्लिक हेल्थ सिस्टम, सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव द हेल्थ सिस्टम इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। अब देखिए नोट्स, अगर यहाँ पे आपको नोट्स मेकिंग करनी है, अब जैसे ये लेक्चर में प्रिपेयर कर रही थी, आई ऑलवेज टेक अ वाइट शीट, ओके, एंड देन आई राइट इन बुलेट पॉइंट्स। अभी आपको नजर नहीं आएगा, बुलेट पॉइंट्स में मैं देखती हूँ कि इस लेक्चर का क्रक्स क्या है। तो जैसे इस गुजरात लेक्चर को मैंने अगर प्रिपेयर किया तो मैंने लिखा कि यहाँ पे डेटा को फज किया गया है, ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा, मिसमैनेजमेंट, इलेक्शंस के बारे में आप बात कर सकते हैं।
रूरल एरियाज़ की बात की जा सकती है, पब्लिक हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है, लोगों पे फाइनेंशियल बर्डन आया, एक बुलेट पॉइंट ये हो सकता है। और फाइनेंशियल बर्डन आने से नुकसान क्या होगा कि जो लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं, जो पुराने गवर्नमेंट्स ने काम किया है, वो फिर से गरीबी में धकेले जाएंगे, क्योंकि उनकी सेविंग्स का एक मेजर चंक हॉस्पिटल बिल्स में चला जाएगा। उसके बाद आप आईसीएमआर गाइडलाइंस की बात कर सकते हैं, और जो डेथ्स हैं 15 टाइम्स मोर हैं जितना गवर्नमेंट ने डेटा बताया, इस वजह से सेंटर से भी टाइमली हेल्प नहीं मिल पाई। तो इस तरह के बुलेट पॉइंट्स आप लेक्चर से उठा सकते हैं। सो आई वाज जस्ट शोइंग यू कि अगर लेक्चर इस तरह से प्रिपेयर होता है तो एग्जाम में भी ऐसे लिखना है। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग लाइक दैट। ओके, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप में एक तो चैनल है मेरा और उसके साथ एक ग्रुप अटैच्ड है, आप उसमें अपने आंसर्स जो है पोस्ट कर सकते हैं और एक दूसरे के आंसर्स देख के अपना इवेलुएट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। बाकी आप हमारी कोर्सेज के लिए स्टडी IQ की वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।